हेलो मेरे चांद सितारों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस में। तो मेरे चांद सितारों, आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज, इंग्लिश में इसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो मेरे प्यारे साथियों, गणित में अगर आप लोग बहुत ही कमज़ोर हैं, समझ में नहीं आती है, तो आज आप लोग देखिएगा मैथ पढ़ने का तरीका, मज़ा आ जाएगा। और अगर मज़ा ना आवा भैया तो पैसा वापस है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, पैसा कब दिया हो रहा हो, मैं वापस कर दे। लेकिन मज़ा कर रहा हूँ यार, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, बहुत ही मज़ा आने वाला है आज के इस वीडियो में। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज के प्रश्नों को आप चुटकियों में सॉल्व करोगे आज के बाद, ये वादा रहा। वादा कर के भूल जाना। चलिए आते हैं टॉपिक पर। देखिए, हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज, इस इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो देखो इसके अंदर हमें 1 2 3 4 5 शब्द ऐसे हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जानो ब्याज क्या होता है। उससे भी पहले जानो एक कहानी, आप सुनो, कहानी के थ्रू समझो। मान लो मैंने आपको 1000 रुपये दिया और मैंने कहा कि भैया 6% की दर से आपको दूंगा। मैं 5000 रुपये दे तो दूंगा, लेकिन 6% की दर से दूंगा। क्या कहा कि हम 5000 रुपया आपका दे दिया, लेकिन भैया 6% की दर से दे, ठीक है, 6% प्रतिवार्षिक की दर से, ठीक है। तो अब देखो, उसके बाद में मैंने दे दिया, आपने 1 वर्ष बाद मुझे लौटा दिया, ठीक है। तो अब इसमें कहानी समझो, मैंने आपको 5000 रुपये दिया और मैंने कहा कि भैया 5% प्रतिवार्षिक की दर से मैं दूंगा, ठीक है। तो आपको मैंने 5000 दिया, 6% की दर से दिया, ठीक है। अब इसमें समझो, इसी में पूरी, इसी कहानी से भी पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। मैंने आपको कितना दिया, 5000 रुपये। तो मैंने जो दिया है 5000 रुपये, इस 5000 रुपये को हम कहेंगे मूलधन। क्या कहेंगे? मूलधन। और इसको हम इंग्लिश में प्रिंसिपल कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल। इसको शॉर्टकट में हम लोग पी से लिखेंगे, ठीक है। अब मैंने जो कहा है कि आपसे कि 6% की दर से, तो इसमें जो दर है वो 6% है, ठीक है। उसके बाद में समय, मतलब 1 वर्ष का 6% आपको देना होगा ब्याज। समय समझ में, समय तो सब लोग जानेंगे, 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष वो तो समझ जाएंगे सब लोग, लेकिन समझना यहाँ पर है मूलधन नहीं समझ में आता। तो मैंने जो 5000 रुपये आपको दिए वही है मूलधन, ठीक है। अब आपने जो हमें वापस किया, तो 5000 तो नहीं वापस होगा ना, 6% की ब्याज से मैंने आपको दिया है, 6% की दर से। तो आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे हमें देंगे, 5000 से कुछ ज़्यादा देंगे। तो आपने 5000 के अतिरिक्त जितने रुपए 5000 से ज़्यादा आपने मुझे दिया वो ब्याज हुआ, ठीक है। तो जो अतिरिक्त हमें धन मिला उसको हम ब्याज कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्याज कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम मुद्दे पर। अभी एक चीज़ और बचा है, मिश्र धन, कंपाउंड जिसको कहेंगे, ठीक है। सॉरी, अमाउंट, कंपाउंड कह रहा हूँ, अमाउंट कहेंगे मिश्र धन को। तो जो आपने हमें बाद में वापस किया है जो पैसा, उसको हम क्या कहेंगे? मिश्र धन कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों? मिश्र धन कहेंगे। अगर जितना मैंने बताया है इसमें से अगर आपको 5% भी समझ में आ गया तो आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, ठीक है। क्योंकि अभी पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी, एकदम मक्खन हो जाएगा बच्चा, ठीक है। तो आओ भैया, लौट आओ। अब देखो, SI वो वाले SI नहीं, SI सर, एस मतलब सिंपल, आई फॉर इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हिंदी में कहेंगे साधारण ब्याज। P फॉर प्रिंसिपल मतलब मूलधन, जो अभी मैंने आपको समझाया है। R फॉर रेट होता है, जिसको हम हिंदी में दर कहेंगे। T फॉर टाइम होता है, जिसको हम समय कहते हैं, जो कि है आपका खराब किसी का समय नहीं खराब है, मजाक कर रहा हूँ, दिल पे मत लेना मेरे साथियों। A फॉर अमाउंट मतलब मिश्र धन भैया, जो मिलता है हमें धन बाद में, जितना हम देते हैं उसके बाद में जो हमें पूरा टोटल वो वापस करते हैं उसको हम मिश्र धन कहते हैं। अब देखो, अब एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, उसी से सब बर्बाद हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन बर्बाद होंगे। कौन सा?
इस साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। अगर हमें ब्याज निकालना है तो मूलधन और जो दर है और जो समय है तीनों को गुणा करो, 100 से भाग कर दो, हमें निकल के आ जाएगा साधारण ब्याज। ठीक है, अब इसको हम शॉर्टकट में, इतना ये हिंदी में नहीं लिखेंगे इसीलिए मैंने लिख दिया SIPRTA क्या होता है। SI सिंपल इंटरेस्ट, P फॉर होता है प्रिंसिपल मूलधन, R फॉर रेट दर, T फॉर टाइम समय, A फॉर अमाउंट मिश्रधन। तो हम SIPRTA ये यूज करेंगे, तो हम फॉर्मूला ये लिखेंगे, बार बार ये नहीं लिखेंगे। SI = PRT/100। याद करने में कितना मज़ेदार है, SI बराबर PRT/100, और इसको बोलने में भैया लग जाएगा 2-4 घंटे। ठीक है, अब देखो अगर हमें इसी से सारे फॉर्मूले बन जाएंगे पहले वाले से। मान लो हमें मूलधन निकालना है, मूलधन, तब हम क्या करेंगे, मूलधन जहां है वहीं पर बैठे रहने दो और सबको इधर भेज दो। तो देखो मूलधन को यहीं पर रहने दो। अब ये जो 100 है ये बटे में है, तो जब कोई चीज़ बटे में होती है उसको इधर उधर भेजते हैं, तो वो अगर बटे में है तो वो ऊपर चली जाएगी, अगर ऊपर वाली चीज़ है उसको इधर उधर भेजेंगे तो वो नीचे चली आएगी। मतलब अगर अंश है, अंश को हम इधर उधर भेजेंगे, तो अगर अंश को इक्वल के इधर उधर भेजेंगे तो वो हर बन जाएगा, हर को भेजेंगे तो वो अंश बन जाएगा। तो यहाँ ये 100 हर है, हर को हम इक्वल के इधर भेजेंगे तो ये अंश बन जाएगा इधर जाके। तो वही यहाँ पर देखो मूलधन बराबर क्या हो गया, साधारण ब्याज अपनी जगह पे है और 100 इधर गया तो ये अंश बन गया, और ये दर और समय इधर किस रूप में है, अंश के रूप में। इसको जब इधर भेजेंगे तो ये बटे में हर बन जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर बटे में हो गया। पक्षांतर करना आता है ना, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बना, मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे में दर गुणे समय। इसको हम शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, P = SI × 100/RT। क्लियर है बात? तो चलो अगर क्लियर है तो हम एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं और एक क्वेश्चन आपको करना है। देखो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बड़ा ही मज़ेदार है भैया क्वेश्चन। 800 रुपये का 800 रुपये का 4 वर्ष में 6% की दर से साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो, अब जो जो दिया है उसको आप लोग लिख लेंगे पहले। सॉल्व फर्स्ट। क्या क्या दिया है, हमें दिया है 800 रुपये का। ये जो 800 रुपये है ये क्या है, ये मूलधन है प्यारे। क्या है, मूलधन। और मूलधन को हम क्या लिखते हैं, P फॉर प्रिंसिपल। P हमें दे रखा है कितना, 800 रुपये। क्लियर है, और उसके बाद में 4 वर्ष में समय कितना कहा है, 4 वर्ष। तो इसमें समय को हम क्या लिखते हैं, T से। तो T हमें दिया है 4 वर्ष। पापा की परियों कोई दिक्कत तो नहीं, और मम्मी के मगरमच्छों आप भी बता दीजिए कोई समस्या तो नहीं है। मूलधन 800, समय 4 वर्ष, 6% की दर से, दर कितनी है, रेट 6%। तो R हमें दे रखा है 6%। ठीक है, और आगे क्या बोला है, दर से साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, SI ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है, मिश्रधन। साधारण ब्याज तथा मिश्रधन, ब्याज भी निकालना है, मिश्रधन भी निकालना है। मिश्रधन को हम क्या लिखते हैं, A फॉर अमाउंट, A भी निकालना है। तो हमें 2 चीज़ निकालने इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा। 800 रुपये मूलधन है, समय 4 वर्ष, दर 6%, इतना दे रखा है। साधारण ब्याज और मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं कहानी। हमारे पास फार्मूला क्या है SI का, SI = PRT/100। यही तो फार्मूला है हमारे पास। अब देखो सॉरी, तबीयत भैया थोड़ी ख़राब है, मैनेज कर लेना, जुकाम खांसी बहुत बेजोड़ पकड़े हुए हैं। PRT/100। ठीक है, अब P जो जो हमें दिया है सब उठा के फार्मूला में भैया पटक दो उठाई के। तो P कितना है भैया, 800 है बच्चा हमार, इंटू R क्या है, 6%, लिखने कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और T कितना है भैया, 4। ठीक है, बटे में 100। ये हो गया, बस इसको आप सॉल्व कर लो। 0 से 0 बर्बाद हो गया, इस 0 से ये 0 बर्बाद हो गया, और भैया 6 चौक 24 और गुणे में 8,
तो कितना हो जाएगा SI बराबर, भैया बताओ हमारा लाल, SI बराबर 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16 और 3 19, 192 रुपये। ये आ गया है आपका SI, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज निकल के आ चुका है। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया प्यारे, जो दिया था उसको हमने नोट कर लिया। फार्मूला हमारे पास है SI = PRT/100। फार्मूले में हमने सबको उठाकर पटक दिया, 0 से 0 बर्बाद हो गया, बस गुणा कर लिया। और क्या किया हमने, कोई मंत्र थोड़ी पढ़ा। बताओ कितनी आसान है मैथ। इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब आगे देखो, फिर अभी हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमें मिश्रधन भी ज्ञात करना है। अब मिश्रधन क्या होता है चांद सितारों, मैंने बताया, इसीलिए कुछ बच्चे सोचे होंगे कि सर मिश्रधन का फॉर्मूला नहीं बताया आप। हमने इसीलिए नहीं बताया कि मिश्रधन को मैंने कहानी के थ्रू आपको समझाया था। अब आप बताइए मिश्रधन कैसे मिलता है। तो मिश्रधन, जो पैसा मान लो कोई आपको देता है, मैंने जो कहानी उठाई थी वही समझ लो, जो मैंने 5,000 रुपये आपको दिए थे 6% की दर से, तो आपने जो हमें लौटाए वही है मिश्रधन। तो जो आपने हमें लौटाया वो मिश्रधन हुआ, जो आपने हमें लौटाया वो मिश्रधन हुआ। वो अगर A हुआ तो वो देखो A कैसे हुआ, हमने आपको क्या दिया था 5,000 रुपये, और वो 5,000 रुपये को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे, उसको कहते हैं मूलधन, जिसको हम P से लिखते हैं। अब उसमें जो बढ़ गया, कुछ पैसे बढ़े होंगे ना, ब्याज, जो पैसा अतिरिक्त मिला, आपने जो अतिरिक्त दिया उसको ब्याज कहते हैं, साधारण ब्याज वो हुआ। तो मतलब P जो हमने दिया वो, और उसमें जो ऐड हुआ, और क्या ऐड हुआ, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो ऐड हुआ, वो दोनों जुड़कर क्या मिलता है, मिश्रधन। ठीक है, तो ये देखो फॉर्मूला बन गया, नहीं बन गया, मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रधन होता है। फार्मूला लिख लेना, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अब क्या क्या है हमारे पास, P कितना है 800, और प्लस SI कितना निकल के आया 192, तो A कितना आ गया 992 रुपये। ये है आपका परम सत्य आंसर। ठीक है, हो गया, बर्बाद हो गया 1 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको करने हैं होमवर्क में। मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, 10% प्रतिवर्ष की दर से, मतलब ये जो 10% दिया है ये क्या है, R, ये क्वेश्चन नंबर 2 का है, थोड़ा सा हिंट, R दे रखा है 10%, और दर से 4 वर्ष में ये जो समय दे रखा है T, ये है 4 वर्ष। मेरे प्यारे साथियों समझ में आ रहा है। अब देखो 4,000 रुपये का मतलब 4,000 रुपये का मतलब यहाँ पर P कितना है 4,000 रुपये है भैया, और साधारण ब्याज तथा मिश्रधन क्या होगा, सेम टू सेम वही करना है, मतलब SI निकालना है और क्या निकालना है, और आपको A निकालना है, 2 चीज़ निकालना है, सेम टू सेम फर्स्ट की तरह है भैया। ठीक है, तो फार्मूला SI बराबर PRT लिखना, P की जगह 4,000, R की जगह 10 गुणे समय, T की जगह 4/100, उसी को सॉल्व कर लेना, आपका SI निकल आ जाएगा, और जो SI निकलेगा वो आपका आधा क्वेश्चन खत्म। लेकिन मिश्रधन भी निकालना है, तो मिश्रधन मतलब A = P + SI, तो जो ब्याज निकलेगा उसको आप 4,000 में ऐड कर देना, यही फार्मूला लगेगा। आगे फिर से क्या, A = P + SI, तो P दे रखा है 4,000 प्लस SI क्या रखेंगे, जो आप अभी सॉल्व करके निकालेंगे आंसर, इस वाले फार्मूले से जो आंसर निकलेगा। जैसे इस वाले से SI कितना निकला 192, फिर हमने मिश्रधन कैसे निकाला, A = P + SI, P क्या होता है, अब हमारा प्रिंसिपल मूलधन 800 था, उसमें हमने ये वाला जो आंसर आया उसको ऐड कर दिया, जोड़ दिया, हमारा आ गया मिश्रधन 992 रुपये। ठीक है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी बर्बाद हो जाएगा। मैं साइड हो रहा हूँ, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, फिर हम चलते हैं एक नए टाइप क्वेश्चन पे। ले लिया, चलिए अब देखो क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा बदल गया है। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, 6 वर्षों में 5% वार्षिक दर से एक राशि पर 3,000 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, यह धनराशि कितनी है।
अब ये बोला है कि आपको साधारण ब्याज दे रखा है, ये बता दिया कि इतना ब्याज मिलता है। अब आपने कितने रुपए दिए थे, इसको कहानी की तरह समझो। मान लो मैंने कुछ पैसे आपको दिए, कितने दिए ये मैं नहीं बताऊंगा भैया, काहे बताइए, हम ना बताइए चलो, मैंने कुछ पैसे आपको दिए, आपसे मैंने कहा 6 वर्षों में, 6 वर्ष के लिए दिया, मैं 5% वार्षिक दर से, मतलब 1 वर्ष में भैया आपको 5% का भैया ब्याज देना पड़ेगा, और 6 वर्ष के लिए हमने दिए। तब आपने 6 वर्ष के बाद जो हमें लौटाया पैसा, उसमें आपने 3,000 रुपये आपको ब्याज देने पड़े। तो मैंने आपको कितने रुपए दिए थे, ये क्वेश्चन का मतलब हुआ। फिर से समझो, मैंने कुछ पैसे आपको दिए 6 वर्ष के लिए 5% की दर से, ठीक है। आपने मुझे ब्याज दिया 3,000 रुपये, तो आप ये बताइए कि मैंने आपको कितने रुपए दिए थे, ये क्वेश्चन का मतलब है। क्लियर हो गया? नहीं हुआ तो अभी हो जाएगा। देखो सॉल्यूशन नंबर 3, ये देखो कि लिखा क्या क्या है, मैं दिया क्या क्या है। तो हमें दिया है 6 वर्षों में, मतलब टी दे रखा है प्यारे 6 वर्ष, ठीक है। और दर आर दे रखा है 5%, और क्या दे रखा है, साधारण ब्याज। एसआई भी दे रखा है एसआई दे रखा है 3,000। आपको निकालना क्या है, यह धनराशि कितनी है, आपको पी निकालना है, ठीक है। तो पी के लिए आपके पास फार्मूला है, ये देखो भैया सामने है बच्चा, पी इक्वल टू एसआई इंटू 100 पी इक्वल टू SI इंटू 100 और अपॉन में RT, ये फार्मूला है आपके पास। ये मैंने आपको गिफ्ट दिया था, याद करो भैया। देखो क्या करेंगे, जो जो दिया है उठा के भैया पटक दो इसी फार्मूले में। P इक्वल टू SI कितना दे रखा है 3,000 इंटू 100 अपॉन में RT, R कितना है बच्चा 5 इंटू टी कितना है 6, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो मज़ा आने वाला है। कैसा मज़ा भैया, यहाँ से देखो 5 6 30, ठीक है, और 6 एकम 6, यहाँ 100, यहाँ भी 100, तो ये आपका कितना हो जाएगा, P इक्वल टू 2 0 यहाँ 2 0 यहाँ 4 0 लगा दो, 10,000 रुपये। मतलब मैंने आपको 10,000 रुपये दिए थे, पता चल गया, ठीक है। तो मूलधन कितना था 10,000 रुपये। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 होगा। 3 वर्षों में, मतलब टी अब क्या हो जाएगा, इस फार्मूले में जहां हमने रखा था 6 वर्ष वहां रखेंगे 3 वर्ष, दर 7%, मतलब आर की जगह आप लोग 7 लिखिएगा, और राशिफल 4,200 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। एसआई दे रखा है इस वाले में 4,200, ठीक है। यह धनराशि कितनी है, मतलब पी इसमें भी आपको निकालना है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज हो गई हैं, ठीक है। तो यही फार्मूला लगाना, तुरंत आंसर आएगा, तुरंत आएगा। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम एक टाइप और देखते हैं। ले लिया? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखिए। अब थोड़ा सा लेवल हाई हो गया है, दिमाग घुमा देने वाला है भैया। तो पापा के परियो इधर देखो, ध्यान से देखिएगा भैया। हाँ हेलो, इधर बहुत ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन चकरिया ही देगा बच्चा। ध्यान हटी तो दुर्घटना तुरंत घटी। देखा बच्चा, कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2,400 रुपये हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। तो पहला काम तो ये करो हमारा बच्चा कि जोन जोन दिया है वह लिख डालो शांतिपूर्वक। का दिया है, कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब हमें क्या दिया है, आर दिया है 10%, ठीक है, और क्या दिया है 2 वर्ष में, समय भी दे दिया है टी बराबर 2 वर्ष में 2,400 हो जाता है। कितना हो जाता है प्यारे, 2,400। मतलब अगर कोई धन दिया जाए, मैंने आपको 5,000 रुपये दिए थे, वही सबसे पहले वाली कहानी ध्यान करो, 5,000 दिया था 2 वर्ष के लिए और 10% की ब्याज से मानो दिया था, ठीक है। तो आपने मुझे 2,400 रुपये वापस किया, ठीक है। कितना, 2,400 रुपये वापस किया। वह धन ज्ञात कीजिए। अब हमें वह धन ज्ञात करना है
कि कितना धन मैंने आपको दिया था, मूलधन निकालना है प्यारे। ठीक है, क्या निकालना है? मूलधन। लेकिन बात ये है कि ये जो 2400 है ये क्या है? ये ए है। क्या है? ए। तो अगर आप ध्यान दें एसआई वाले नहीं, इस वाले फार्मूले में पी हमें निकालना क्या है? हमें पी तो निकालना है। यही ए तो दे रखा है यार, क्या कर रहे हो सर आप? ए दिया है 2400 और पी निकालना है। तो पी वाला जो फार्मूला है उस पर अगर आप नज़र डालें, पी इक्वल टू एस आई इंटू 100/RT। तो एस आई पी वाले फार्मूले में एस आई पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इस वाले फार्मूले से अगर हम निकालें पी, तो देखो हमें पी भी नहीं पता, एस आई भी नहीं पता, तो हम दो चीज़ कैसे निकाल सकते हैं एक फार्मूले से? तब भैया थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या कि ये आपका ए वाला फार्मूला, मिश्रधन वाले फार्मूले पे जाओ तो हम जानते हैं क्या कि ए इक्वल टू पी प्लस एस आई होता है कि नहीं होता है? ठीक है, अब देखो हम इसी फार्मूले को बनाएंगे। अपना काम कैसे बनता है देखो। अब एस आई, अब ए इक्वल टू पी प्लस एस आई। एस आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एस आई की जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं, एस आई इक्वल टू PRT/100। ठीक है, तो एस आई की जगह पे आप क्या लिख दीजिए? PRT/100। ये हो गया। अब देखो अब क्या करेंगे हम? अब P को हम कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? कॉमन करेंगे। तो चलिए कॉमन करिए। तो P को जब हमने कॉमन किया तो यहाँ पर क्या बचा? अकेला P था, सब कुछ चला गया, जहाँ कुछ नहीं वहाँ एक बचता है, क्योंकि जब कोई नहीं रहता तो भैया भगवान रहते हैं और भगवान एक हैं, ये बात भी जान लो। ठीक है, और प्लस में यहाँ P चला गया भैया, तो R और T बचा और अपान में कौन बचा? 100। ठीक है, अब देखो A इक्वल टू P, अब इसको ये भिन्न है बचपन वाली, सॉल्व कर लो। अपान में एलसीएम कितना आएगा? 100, इधर जाएगा 100 हो जाएगा प्लस RT। ठीक है, अब देखो ये फार्मूला बन चुका है, तैयार है एकदम। अब क्या करेंगे? हमें P निकालना है, तो P को इधर रोको और इस पूरे पार्ट को इधर भेज दो। तो जब हम किसी भिन्न को बराबर के इधर उधर भेजते हैं तो वो पलट जाती है। ठीक है, और देखो क्या होगा, ये P के साथ में गुणे के रूप में है ना, तो इधर जाएगा तो A के साथ में भी ये गुणे के रूप में ही लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है ये इधर जाके पलट जाएगा। अब होगा क्या वो ध्यान दो। P तो इधर जैसे है वैसे छोड़ दो इसको, और इधर क्या बचा है? इधर A बचा है। अब इनटू में क्या आ जाएगा? इनटू में ये पलट जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा और अपॉन में 100 प्लस RT ये हो जाएगा। ये फार्मूला आ चुका है। अब इस फार्मूले से आप ये दोनों क्वेश्चन बर्बाद कर दोगे, तुरंत बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो चलिए बर्बाद करते हैं हम। ए कितना दे रखा है? 2400 इंटू 100 अपॉन में 100 और प्लस में RT। R कितना है? 10 और गुणे T कितना है? 2। तो यहाँ देखिए 2400 गुणे 100 बटे में 100, और देखो 10 दूना 20। ठीक है, तो 100 और प्लस 20 120 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 120। ये जीरो से ये जीरो बर्बाद हो गया, और 12 एकम 12 और 12 दूना 24, एक जीरो इसके साथ बचा हुआ है। ठीक है, मतलब 20 यहाँ है और 100 यहाँ है। तो P कैसे निकला? 20 गुणे 100। तो ये क्या हो जाएगा? P इक्वल टू 2 और 1 2 3 0, 1 2 3 0। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, मतलब 2000 रुपये इसका मूलधन होगा। 2000 रुपये किसी ने दिया था किसी को, कितने? 10% ब्याज की दर से, तो 2 वर्ष के बाद उसने उसे 2400 रुपये वापस किया, निकल आया। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 है। आप लोग करिएगा ज़रूर ये क्वेश्चन, और करके आंसर बताना कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर इतना आया है।
ठीक है, ये लिखकर मत छोड़ देना चूतिया बनाने के लिए कि इतना आया। तो सॉल्व करके बाकायदा डिजिट में बताना कि कितना आया। तो मैं साइड हो रहा हूँ, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। हो गया। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, पापा परियों और मम्मी के मगरमच्छों, बताइएगा क्वेश्चन कैसे लगे आज के, समझ में आया या नहीं। अगर मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गणित में कमज़ोर से कमज़ोर छात्रों को हमने ठाना है कि गणित का दीवाना बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियो को आप लोग देखते रहिए। हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। तो मिलेंगे इसी तरीके के एक शानदार वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, सी यू।